खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मेरी रोटी खाओ और वो मैं पियो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। हमारे लिए आज की पहली तलावत अमसाल की किताब उसका 9वां बाब पहली 6 आयात। हिकमत ने अपना घर बनाया और अपने 7 सतून तराशे। उसने अपने ज़बीहों को ज़बा किया। उसने अपनी मैं को मिलाया और अपना दस्तरखान आरास्ता किया। उसने अपनी खवासों को भेजा कि शहर के ऊंचे मुकामों की चोटियों पर से पुकारें। जो कोई ना तजर्बाकार हो वो मेरे पास आए। जो कोई बेअक्ल हो मैं उससे बोलूँगी, आओ मेरी रोटी में से खाओ और उस मैं से पियो जिसे मैंने मिलाया। नादानी को छोड़ो ताकि जिंदा रहो, दानाई की राह में चलो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 2 से 3 और फिर 10वीं से 15वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं। उमरा गरीब बनकर भूखे हुए, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। ऐ फर्जंदो, आकर मेरी सुनो, मैं तुम्हें खुदा तरसीस सिखाऊंगा। वो कौन इंसान है जो ज़िंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र का ख्वाहिशमंद है, ताकि भलाई को देखे। अपनी ज़ुबान को बदी से और अपने लबों को दगा की बातों से बाज रख। बदी से दूर हो और नेकी कर, सुलह को ढूंढ और उसकी तकलीद कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम उसका 5वां बाब 15वीं से 20वीं आयत तक। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानिद नहीं बल्कि दानाओं की मानिद। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वास्ते तुम नाकस राय ना बनो, बल्कि समझो कि खुदावंद की मर्जी क्या है। और मैं से मतवाले ना हो, क्योंकि ये बद चलनी का बायस है। बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने गाया करो, और अपने दिल में खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और हमेशा सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा और बाप के शुक्रगुजार रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 51वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है।
मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुरब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक ज़िंदा रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप